तो आज हम इस सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। ये सेटअप बॉक्स डीडी फ्री डिश का है और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने इसमें लाइन दिया हुआ है, लेकिन देखिए आप इसके डिस्प्ले पे कोई भी यहाँ पर नंबर शो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या बन रही है। इसे ऑफ करते हैं और फटाफट से खोलते हैं। कुछ स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं, तो फटाफट से ये यहाँ पर खुल जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देखकर कुछ नया सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चाहे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, सेटअप बॉक्स खुल चुका है। अब हम इसके अंदर के सर्किट, ओहो, इसको साफ़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गंदगी इसके अंदर है। और अगर आप यहाँ पर फिजिकली रूप से देखें तो एक कंपोनेंट मुझे यहाँ पर दिख गया, साफ साफ फटा हुआ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। धूल तो फिर इसकी साफ कर लेंगे। यहाँ पर देखो, कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा? अगर दिख गया तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके लिख लेना। नहीं दिखा तो आगे आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं इस सर्किट को खोलता हूँ और फटाफट से ना क्लीन करता हूँ। उससे पहले यहाँ पर वोल्टेज मैं चेक कर लूँगा कि एसी वोल्ट भी बन रहा है या फिर नहीं। अगर आपको कंपोनेंट फटा हुआ दिख गया तो कमेंट कर लेना पॉज करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ। पहले एसी का ही चेक करूँगा कि यहाँ पर लीड पे हमें वोल्टेज मिल रहा है या फिर नहीं। इसको ऑन करना है और यहाँ पर चेक करना है वोल्टेज को। देखिए बिल्कुल सही वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। 233 करीब वोल्ट घर पे अभी आ रहा है और मल्टीमीटर सही दिखाता है बिल्कुल। 231 सामने वाले मीटर पे भी दिख रहा है 31-32 करीब। ठीक है, तो वोल्टेज बिल्कुल सही है। और सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्किट को निकाल के थोड़ा सा क्लीन करना रहेगा। सर्किट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कुछ लॉक आपको मिल जाते हैं। उस लॉक को आपने खोलना रहता है। इस तरीके से प्रेस करके ऊपर को खींचेगा तो सभी लॉक एक एक करके आपने खोल के इस सर्किट को बाहर निकालना है। बहुत ही सिंपल है और रिपेयर करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डीटीएच का ही आपको काम अच्छी तरीके से सिखाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नंबर 1 पे यहाँ पर डीटीएच का काम होता है और एक एक चीज़ें आपको बेसिक तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, खुल चुका है और इस सर्किट को हमने क्लीन करना है। यहीं पे क्लीन कर लेता हूँ फ़िलहाल ये बॉक्स को, फिर जाके मैं बाहर जाके झाड़ के आऊँगा फाइनल राउंड पे, जब ये सप्लाई हमारा बन जाएगा। काफ़ी डस्ट है, देखिए धूल वाली जगह पे इसको रखा गया रहेगा, तब जाके ये डस्ट वगैरह इतना भर जाता है। बहुत बुरे हाल है। चलिए फाइनली हो चुका है क्लीन। और कार्ड को भी क्लीन कर लीजिएगा और कार्ड की टेस्टिंग एक बार हम कर लेंगे कि कार्ड की क्या कंडीशन है, कार्ड सही है या फिर कार्ड ख़राब है। इसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक बैटरी को इसके साथ अटैच करना होगा, या फिर डीसी पावर सप्लाई को हम 3.3 वोल्ट पे सेट करते हैं और यहाँ पर इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं। ऑन कैसे करते हैं? एक प्रोब को आप इसकी बॉडी के साथ अटैच कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे आप बाहर से भी अटैच कर लें या बॉडी पे कहीं पे अटैच कर लें। और ये रेड वाली प्रोब को आप यहाँ पर सबसे लास्ट वाली पिन पे अटैच कर लीजिएगा और वोल्टेज 3.3 होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अभी वोल्टेज और यहाँ पर भी कार्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ा लेता हूँ। कार्ड भी ऑन नहीं हो पा रहा है। मुझे तो लगता है इसका कार्ड भी कहीं चला नहीं गया हो। और यहाँ पर ये वायर क्यों लगाई गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यार इसमें डिस्प्ले का इशू आ रहा हो। चलिए डिस्प्ले नहीं डाल के देखते हैं और कार्ड की स्थिति जानते हैं सबसे पहले। चलिए, एक हमारे पास इसको लगाते हैं। अब देखते हैं कार्ड की स्थिति क्या है। सही है कार्ड। अभी ऑन तो हुआ यहाँ पे,
ऑन लिखा हुआ आया था, फिर से चला गया। अभी आया था डिजिट और फिर से यहाँ पर चला गया। इससे तो नहीं किया यार, अपना कार्ड भी यहाँ पर ख़राब है, इसको इधर ग्राउंड कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कार्ड ऑन लिखा हुआ यहाँ पर आया लेकिन फिर से चला गया। पहले हम कार्ड की स्थिति एक बार जान लेते हैं सही से। डीसी पावर सप्लाई से हम प्रॉपर वोल्टेज देख के देखेंगे। ऑन हो गया और आगे कुछ डिजिट्स में नहीं आ रहे हैं, है ना, तो मे बी पावर सप्लाई से एम्पियर भी शायद प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्ड सही है, ऑन तो लिखा हुआ ही गया था। अभी इसको हम इस तरीके से अटैच करते हैं और पावर सप्लाई की तरफ को काम करते हैं। कि पावर सप्लाई यहाँ पर जो इसमें आपकी एक डायोड फटी हुई है, उसकी क्या कंडीशन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पावर सप्लाई में आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर हम 2 वायर को सोल्डिंग करके लाइन दे देते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वायर को जोड़ दिया है और ये है दूसरा वायर। चलिए अब चेक करते हैं। मल्टीमीटर यहाँ पर डीसी में सेट है ऑलरेडी। इसको हम यहाँ से दूसरे नंबर की पिन पे लगाते हैं, यहाँ से दूसरे नंबर पिन और यहाँ से दूसरे नंबर पिन हमारी ग्राउंड की होती है। तो इस तरीके से हम इसे लगा लेते हैं और स्टार्टिंग से यहाँ पर वोल्टेज चेक करना शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में वोल्टेज नहीं मिल रही है, इसके बाद ग्राउंड है, फिर इसके बाद है, इसके बाद भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, इसके बाद भी वोल्टेज नहीं मिल रही है और सबसे लास्ट में वोल्टेज नहीं मिल पा रही है। तो इसमें वोल्टेज ना मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम होना। अब यहाँ पर इस मेन कैपेसिटर पे सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करना चाहेंगे कि यहाँ तक वोल्टेज आ रही या फिर नहीं। यहाँ पे भी 5.7 वोल्ट, मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं मिल रही यार। इसके मेन कैपेसिटर पे भी वोल्टेज कम दिखा रहा है। एक बार यहाँ पर हम एसी वोल्ट चेक करते हैं सबसे पहले। ये सही है। अब यहाँ पर एक रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होके वोल्टेज बनेगी। उससे पहले हम एनटीसी पे टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, कोल्ड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनटीसी भी चेक कर लिया है। अब रेक्टिफायर के बाद जो कैपेसिटर पे आते हैं वहाँ पे वोल्टेज चेक करनी रहेगी। तो कैपेसिटर पे हम सही से एक बार प्रोब को लगा लेते हैं। कैपेसिटर पे देखिए वोल्टेज बन ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हमारा डायोड से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें लग रहा है, रेक्टिफायर की डायोड से रिलेटेड। और यहाँ पर जो डायोड फटी है उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और अब इसमें कैपेसिटर जो यहाँ पर है उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। चलिए कैपेसिटर यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो यहाँ से एक फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं फ्यूज रजिस्टर की। देखिए फ्यूज रजिस्टर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दे रहा है, फ्यूज ही यहाँ पर देखिए 0, कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा फ्यूज रजिस्टर गया हुआ है। चलिए निकाल के देख लेते हैं इसको।
अगर वीडियो लंबी लग रही हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, देख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो ये देखिए फ्यूज रजिस्टर यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा है। अब क्यों ख़राब है, ये शॉर्ट आउट किस कारण से हुआ? हमें तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे, ये हमें फाइंड करना है। कैपेसिटर से पहले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर तक वोल्टेज ना पहुँचने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा एक तो रजिस्टर ओपन है। क्यों ओपन है, इसके लिए हमें इन रेक्टिफायर की सभी डायोड को चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके सभी डायोड को आप चेक कीजिए। बजर की रेंज पे आप चेक कीजिएगा या फिर आप डायोड की रेंज पे चेक कीजिएगा। डायोड रेंज हमारी इसमें दी गई है। तो डायोड रेंज में जब भी आप रजिस्टर चेक करते हैं, डायोड को चेक करते हैं, तो एक तरफ से वैल्यू देती है डायोड और एक तरफ से वैल्यू नहीं देती है। ये डायोड जो सही रहती है उसका बिहेव रहता है, ठीक है। ये ठीक है, डायोड एक तरफ से वैल्यू दे रही है और दूसरी तरफ से यहाँ पर ये ठीक है वैल्यू नहीं दे रही है। अब इस डायोड को भी चेक करते हैं, सही है बिल्कुल। और दूसरी तरफ चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम अगली वाली डायोड को चेक करेंगे। यहाँ पर ये शॉर्ट है बिल्कुल, ये देखिए एक बीप मारा और यहाँ पर इस तरीके से इसने दिखा दिया है। चलिए पलट के देखते हैं। यहाँ पर मुझे इस डायोड में डाउट लग रहा है क्योंकि पलट के और पलट के यहाँ पर सेम वैल्यू ही आ रही है। जैसे इधर पे आपने देखा ना, ये देखिए, और इधर से भी एक बार बीप मारा है, वहाँ पर 3 ओम्स दिखा रहा है। और नीचे सबसे लास्ट वाले डायोड को चेक करते हैं, यहाँ से इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है। अब इसको हम कंफर्म करने के लिए बजर की रेंज पे लगाएंगे और सभी डायोड पे एक बार टच करेंगे। जो डायोड कंटिन्यू यहाँ पर बीप मारेगी वो डायोड हमारी ख़राब होगी। ये नहीं मार रही है, ये नहीं मार रही है, ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पर बीप दे रही है, ये डायोड हमारी ख़राब है। सबसे लास्ट वाली बिल्कुल सही है। इसको निकालते हैं चलिए फटाफट से, जो यहाँ पर कंटिन्यू बीप मार रही है। आप इसको निकालने के लिए चिमटी को ऐसे फंसा लो और इस डायोड के इस लेग को हीट कर लो, तो फटाक से निकल जाती है इस तरीके से। और ऐसे करके इसको निकालो और इसकी वैल्यू को आप देख लो, क्या अभी भी ये शॉर्ट कर रही है या फिर नहीं। फुल शॉर्ट है डायोड हमारी, ये ख़राब है। चलिए दूसरी डायोड हम लगा देंगे। और किस नंबर की मैंने लगानी है, IN4007 या फिर 1N4007 नंबर की डायोड, ये रेक्टिफाइड डायोड होती है। तो यहाँ पर एक डायोड और एक फ्यूज मुझे मिल गया है। डायोड देखिए, देखिए इधर से बिल्कुल सही है और इधर से एक तरफ से वैल्यू देगा। देखो अगर नहीं दे रहा है तो इसको हम डायोड मोड में देखेंगे। देखो वैल्यू दे रहा है ना, इधर से वैल्यू नहीं देगा। और इसमें देखोगे तो इसमें शॉर्ट बताएगा। कहाँ की वाली डायोड, ये है वो ख़राब वाली डायोड, ये देखो। और फ्यूज की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 10 ओम्स की। तो 10 ओम्स की फ्यूज ले लो और इसमें डाल लो। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है हमारी, इसको हम लगाएंगे इधर पे फ्यूज की जगह पे, और डायोड को लगाएंगे हम इधर पे। पोजीशन डायोड की बनी हुई है, वहाँ पे लगा लो फटाफट। और डायोड लगनी हमारी इधर पे, देखिए। और लगनी कैसे है, देखिए पोर्शन बनी हुई है डायोड के जैसे, ऊपर ये लगा हुआ ना सिल्वर पट्टी, वो आपका इधर को आ जाएगा और ब्लैक पट्टी आपका इस तरफ को आ जाएगा। बस सिंपल तरीके से आप इसकी पोजीशन को देखते हुए डायोड लगा लीजिए और फटाफट से सोल्डरिंग कर लीजिए। और फ्यूज को भी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये लग चुका है, ये डायोड लग चुकी है और ये फ्यूज लग चुका है। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर पे भी एक बार, कैपेसिटर की दोनों प्रोब्स यानी कि कैपेसिटर के दोनों पिन पे हमें एक बार यहाँ पर चेक करना रहेगा। कंटिन्यूटी की रेंज पे ही कोई शॉर्टिंग तो नहीं बन रही, ये हमें कंफर्म करके चेक करना है।
तो देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। और जस्ट आगे आईसी बनी हुई है, सॉरी आईसी है, तो आईसी के पास में हमें यहाँ पर चेक करना रहेगा। एक प्रोब यहाँ पर रख लीजिए और एक प्रोब यहाँ पर इस तरीके से रख के चेक कीजिए कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो कंफर्म है कि हमारी आईसी बिल्कुल सही है। ठीक है, आईसी तक कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं पहुँची है। और एनटीसी को चेक इस तरीके से कराया जाता है। एनटीसी कॉइल की जगह पे यहाँ पर लगी हुई है, तो ठीक है एनटीसी इस तरीके से चेक कर लीजिए। एनटीसी की वैल्यू 10 ओम्स के आसपास आएगी। अगर आप हीट करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर घट सकती है। अब यहाँ पर जो डायोड 40 है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? चलिए मैं सबसे पहले उस डायोड को निकालता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, जिनकी नज़र पड़ी होगी उन्होंने कमेंट जरूर किया होगा। देखते हैं ये कौन सी डायोड है। हाँ, इसकी वैल्यू है FR207। ठीक है, FR207 नंबर की ये डायोड है। इसमें FR207 नंबर की हम डायोड लगा लें। इसमें दो टाइप की आती हैं FR सीरीज में, एक 107 आती है, एक आती है 207। 207 जो होती है वो आपकी 2 एम्पेयर की रहती है, यानी कि 2 एम्पेयर का लोड वह झेल लेती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप 107 अगर हो तो लगा लो, बट 107 हीट करेगी, इसीलिए रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादातर। आपको इमरजेंसी में लगा सकते हो, और यहाँ पर सिर्फ FR डायोड ही लगानी है, आपने दूसरी डायोड नहीं लगानी है। और ये जो है DC डायोड होती है, इसके बारे में अगर अधिकतर काफ़ी लोग अगर पूछ सकते हैं तो ये एक DC डायोड है और ये फास्ट रिकवरी डायोड बोला जाता है। और ये फास्ट स्विचिंग के लिए ये ट्रांसफार्मर के बाद में लगती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन पे अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कैसे लगाना है, और देखिए सिल्वर पट्टी आपने यहाँ पर लगानी है। सर्किट में बिल्कुल दिया रहता है, गाइड किया रहता है। अगर आपने DC डायोड के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर जानना है तो उसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो उसको देख के आप थोड़ा सा जानकारी इस बारे में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो फटाफट से हम इसको सोल्डिंग करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो चलिए इंस्टॉल हो गया है, अब हम सिर्फ इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए फाइनली हो चुका है। अब इसको हम प्लग लगा लेते हैं मेन सॉकेट पे। जी हाँ, चलिए टेस्ट करते हैं। DC पे रखते हैं और आउटपुट में हम वोल्टेज चेक करते हैं। स्विचिंग का साउंड आने लगे, टिक 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 जो साउंड आता है ना ट्रांसफार्मर से, वो अभी आ रहा है प्रॉपर्ली। यहाँ पर सबसे पहले इसको रखते थे ग्राउंड पे, इसको पलट के चलिए यहीं पर इस तरीके से फंसा देता हूँ। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रहा 3.3 वोल्ट। ठीक है, 3.3 वोल्ट। ये रहा हमारा 30, यहाँ पर 24 वोल्ट तक आता है। 30 ये सिर्फ लोड नहीं आ रहा इसलिए बता रहा है आपको। और यार 12 की जगह 17 वोल्ट लोड पे लगाने पे सब वोल्ट कम हो जाती है। और सबसे लास्ट में 5 वोल्ट आपको आता है, और 5 वोल्ट का से सर्किट में कोई भी काम नहीं रहता है। ठीक है, तो सभी वोल्टेज हमारी ओके हैं। अब हम क्यों ना इसमें इसको टेस्ट कर लें। और मुझे इसकी डिस्प्ले में भी डाउट लग रहा है, चेक कर लेंगे जो भी रहेगा। चलिए पावर ऑन कर लेते हैं। नो डिस्प्ले। मुझे डिस्प्ले में डाउट लग रहा है, पहले मैंने बोल दिया था। अभी हम इसमें दूसरी डिस्प्ले लगा के देखते हैं। और ये जो डिस्प्ले है इस तरीके से लगती है, और वो डिस्प्ले इस तरीके से लगती है। ठीक है, इसमें पट्टे का आप ध्यान रखिएगा। तो सभी अलग अलग वर्जन की डिस्प्ले आती हैं, किसी में कैसे लगती है, किसी में कैसे लगती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये भी हाँ, मुझे तो यहाँ पर कार्ड पे ना प्रॉब्लम लग रही है। स्टार्टिंग पे मैंने देखा जब प्रॉपर्ली कार्ड वर्क नहीं कर रहा था। चलिए इसको ऑफ़ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर ऑन तो हो गया, बट वेट करते हैं। हाँ आ गया ठीक है।
मैंने अचानक से डिस्प्ले लोगो लगा लिया था ना उस वक्त, है ना, डिस्प्ले को की वजह से शायद यहाँ पर ये शट डाउन हो गया था। देखिए ये डिस्प्ले वर्क कर रही है बट दूसरी डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले की भी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। और ये डिस्प्ले इस तरीके से लगती है, ठीक है। चलिए लगा के देखते हैं, क्या पता चल जाए। हाँ आ रही है यहाँ पे भैया प्रॉब्लम। चल गया यहाँ पे प्रॉब्लम है। मे बी ये जो जंपर लगा के रखा हुआ है इसीलिए इन्होंने लगा के रखा हुआ है। ये शायद डिस्प्ले का है कुछ इश्यू इस पर। चलिए जो भी है बन गया, मज़े की बात तो ये है। बाकी जो है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए और एक चीज़ है ना, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा ना, तो कोई डिस्प्ले इस तरीके से लगती है, कोई डिस्प्ले इस तरीके से लगती है, अलग अलग वर्जन की होती हैं। बात इसमें समझने की है, ठीक है। अगर उल्टा भी लगा लेंगे तो फूकेगी नहीं। एक टेस्ट करने के लिए आप उल्टा सूल्टा लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन यार सिखाना था तो बेटर तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ें समझानी ज़रूरी थी। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।